मैं फिर भी मुस्कुराऊंगी। एक ऐसी युवती की कहानी है जो शादी के बाद मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न के शिकार होती है। उसका पति और ससुराल पक्ष उसके सपनों, भावनाओं और अस्तित्व को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन वह टूटने की बजाय हर परिस्थिति में खुद को संभालती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानती है और एक आत्मनिर्भर महिला बनकर समाज के सामने एक मिसाल कायम करती है। यह कहानी हर उस स्त्री की आवाज़ है जो खामोश रहकर भी अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ती है। सपनों वाली लड़की। दोपहर की धूप पूरे आंगन में फैली हुई थी। खिड़की के पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे और कहीं दूर से राधा कृष्ण का भजन कानों में गूंज रहा था। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। अनन्या अपने कमरे में कोने में बैठी थी। हाथों में एक पुरानी डायरी थी और उसकी उंगलियों में एक पुराना नीला पेन। उसके चेहरे पर मासूमियत और भीतर कहीं छिपा हुआ एक तूफान। दोनों साथ साथ चल रहे थे। वो चुप थी, लेकिन उसके भीतर हजारों बातें उबल रही थी। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? ये सवाल वो खुद से कई बार पूछ चुकी थी। हर बार जवाब उसकी सादी सी जिंदगी के किसी कोने में खो जाता था। अनन्या एक छोटे शहर की लड़की थी जिसकी परवरिश सादगी, नैतिकता और सपनों के बीच हुई थी। उसके पिता नहीं थे। माँ ने सिलाई कढ़ाई करके उसे पढ़ाया। एक सरकारी स्कूल में से इंटरमीडिएट करने के बाद उसकी हिंदी साहित्य में ग्रेजुएशन किया था। उसे किताबों से प्यार था, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा और काफ़ी कुछ। जो भी वो पढ़ती, उसकी आंखों में दुनिया को समझने की नई परत खुलती। अनन्या और उसकी दुनिया। माँ सुमित्रा देवी एक सीधी साधी औरत थी। उन्होंने कभी बेटी के सपनों को रोका नहीं, लेकिन समाज के सीमाओं में रहकर समझाया ज़रूर। बिटिया, औरत का सपना हो या मन, दोनों को समय देखकर उड़ान भरनी चाहिए। अनन्या ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया, लेकिन वो जानती थी कि उसे अपने लिए कुछ करना है, अपनी एक पहचान बनानी है। गली की बाकी लड़कियों की तरह वो भी शादी ब्याह की बातें सुनती थी, लेकिन उसका मन कहीं और ही भटका करता था। कोई नारी शक्ति का लेख पढ़कर, कोई आत्मकथा देखकर वो सोचती थी, क्या मैं भी एक दिन कुछ बन सकती हूँ? शादी का रिश्ता आता है। उस समय विवेक का रिश्ता आया। लड़का प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, शहर में रहता था। घर में सास ससुर, एक छोटा भाई था। माँ ने तस्वीर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लड़का ठीक है, जिम्मेदार भी लगता है। भगवान ने चाहा तो तू सुखी रहेगी। अनन्या कुछ कहना चाहती थी। क्या मैं थोड़ा और पढ़ सकती हूँ? कोई नौकरी? लेकिन माँ की आंखों में संतोष देखकर वो चुप हो गई। वो जानती थी माँ ने उसके लिए बहुत सहा है, जो शायद शादी करना ही उसका धन्यवाद होगा। शादी के बाद उसकी विदाई होती है। शादी सादे तरीके से हुई, लेकिन अनन्या की आंखें किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। काजल सी सजी आंखों में एक अनजाना डर और मुस्कुराहट जो कहीं खो गई थी। माँ के कंधे पर सिर रखकर जब वो रोई, तो माँ ने बस इतना कहा, जैसी भी परिस्थिति आए बेटा, खुद को कभी खोने मत देना, दुनिया को मुस्कुराकर जवाब देना। ससुराल में पहला दिन। ससुराल में पहले दिन का स्वागत ठीक ठाक रहा। मिठाइयाँ, तिलक, रस्में, सब कुछ होता चला गया, लेकिन अनन्या की नज़रें सिर्फ ये ढूंढ रही थी, प्यार, अपनापन, मुस्कुराहटें। सास शारदा देवी की पहली ही बात ने उसके मन में एक हल्का सा कांटा चुभो दिया। बहू, अब मायके की आदतें छोड़ो, यहाँ घर कैसे चलाना है वो हम सिखाएंगे। अनन्या ने सिर झुका लिया। विवेक, उसका पति, शांत था, ज़्यादा बात नहीं करता था। वो सोच रही थी कि शायद नए रिश्ते समय लेते हैं, लेकिन वो नहीं जानती थी यह चुप्पी एक दुनिया की शुरुआत थी, जहाँ उसके सपनों, विचारों और अस्तित्व को धीरे धीरे मिटा दिया जाएगा। रात को डायरी में उसने लिखा,
आज मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत है। नया घर, नए लोग, नई पहचान। मैं डरी हुई हूँ, लेकिन माँ की बात याद है, खुद को मत खोना। मैं कोशिश करूँगी। मैं फिर भी मुस्कुराऊँगी।